हमारे घर की औरतें कहती हैं कि मुझे नहीं मालूम, मुझे ये नहीं मालूम, मुझे वो नहीं मालूम, मैं किसी को नहीं मानती, और तेज तेज आवाज में बात करती हैं। अपने बच्चों से अगर बात करेंगी तो इतनी तेज करेंगी कि लगेगा कि ये क्या करेंगी। अपने शौहर से अगर बात करती हैं तो इतनी बुलंद आवाज में बात करती हैं। तो मेरी बहनों सुन लो, कुरान में साफ साफ लिखा है कि जो औरत चीखती चिल्लाती है, तेज तेज बातें करती है, उसकी आवाज दरवाजे के बाहर जाती है तो उस औरत को ऐसा है जैसे गधे की औरत, उसकी आवाज ऐसी है जैसे एक गधे की आवाज। गधा कितना बुरा होता है मेरी बहन। तो मेरी बहन, आप लोग बात किया करो, बहुत आहिस्ता से बात किया करो। हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर फातिमा कुरान शरीफ पढ़ रही थी, तो बुलंद आवाज में थोड़ी तेज आवाज हो गई तो हमारे आका ने वहाँ भी पत्थर रखना चालू कर दिया। फिर आवाज कानों में गूंजने लगी तो गए, कहने लगे बेटी आप कुरान पढ़ रही हैं, ठीक है, मगर आहिस्ता से पढ़ो, आपकी आवाज बाहर मत जाए। इसीलिए कहती हूँ कि हमारे आका ने अपनी बेटी को जब ये हुक्म दिया कि कुरान धीरे से पढ़ो, तो हम लोग बात कैसे कर सकते हैं, हम लोग कैसे तेज बात कर सकते हैं। और कुरान में कह भी दिया है कि जो ऊंची आवाज में तेज आवाज में बात करता है उसकी आवाज गधे जैसी है। तो मेरी बहनों, सबसे ज्यादा अपनी जबान को ज्यादा से ज्यादा बोलने से लगाम लगाओ कि कोई बात, जो बात मन में आई वो बोल दी, ऐसा नहीं है। बात सोच समझ के बोलो और ये सोचो कि मैं ऐसी बात इस बंदे से कर दूंगी और ये भी अल्लाह का बंदा है, अगर मैं गलत बात कर दूंगी, अगर अल्लाह को नापसंद हो गई ये बात, तो हमें जहन्नुम में जाना पड़ेगा। हम इससे नहीं, अपने शौहर से बहुत अच्छे से बात करेंगे, शौहर की खिदमत करेंगे। उसका इतना एहसान है हम पर, हम औरतों पर इतना एहसान है अब हमारे शौहर का कि वो हमें दुनिया से ला के और हमारे हाथ में रखता है और बच्चों की परवरिश करता है, बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है। तो मेरी बहनें, जो सारे दिन धूप में प्यास में फिरता रहता है, उसी से आप तेज आवाज में बात करती हो। थोड़ा बहुत होता है, चलता है, मगर मेरी बहनों